मंत्रिमंडल विस्तार बना कांग्रेस के गले की फांस। हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार पर सस्पेंस बरकरार। सीएम सुक्खू फैसले के बाद भी क्यों कर रहे देरी। द समर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्मी ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार कांग्रेस के लिए ही गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में 3 दिन तक चली लंबी मैराथन के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। दिल्ली से मिले फरमान के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू आखिर क्यों मंत्रिमंडल विस्तार में देरी कर रहे हैं, या फिर ये कांग्रेस के लिए कौन सा नया संकेत लेकर आ सकता है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नई दिल्ली में लगातार 3 दिन तक कांग्रेस आलाकमान से मैराथन बैठक के बावजूद अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आलिम यह है कि एक तरफ भाजपा ने अभी से लोकसभा चुनावों के लिए अपने आप को वार्म अप करना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने की बजाय प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की बाट जोह रहे हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल क्षेत्रीय असंतुलन का मुद्दा लगातार कांग्रेस के गले की फांस बनता जा रहा है और निचले हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता दबे स्वर में ये कहने लगे हैं कि जनता का आक्रोश लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के गले की फांस जरूर बनेगा। प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा लगातार मंत्रिमंडल में निचले और मध्य हिमाचल की अनदेखी के मुद्दे को हवा दे रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी प्रदेश में अपनी ही सरकार होने के बावजूद पार्टी आलाकमान और नेतृत्व के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। हिमाचल मंत्रिमंडल में इस समय 3 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष और पार्टी सचेतक की तैनाती भी होनी है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार न होने से आधी अधूरी सरकार ही काम कर रही है। स्वयं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार कई विभागों की कमान संभाले हुए हैं और उनका अधिकतर समय दिल्ली दौरों में ही बीतता है। मुख्यमंत्री कार्यालय में उनका नियमित रूप से बैठना अभी तक संभव नहीं हो पा रहा है। इससे कांग्रेस लगातार प्रदेश में शिथिल होती जा रही है और कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ता जा रहा है। आलाकमान से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दिल्ली ने तो प्रदेश मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार में लिए जाने वाले मंत्रियों के नामों को हरी झंडी दे दी है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी मंत्रिमंडल विस्तार की जल्दी में नहीं नजर आ रहे हैं। इस समय मंत्री पद के दावेदारों में सुजानपुर के विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा, पूर्व मंत्री और धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, घुमारवीं से विधायक और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश धर्मानी और कांगड़ा जिला से यादविंदर गोमा का नाम प्रमुखता से शामिल है। इन 4 नामों में से 3 को झंडी लगनी है, यानी इन 4 में से 3 मंत्री बनने वाले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के घोषित प्रत्याशी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हराने के बाद राजेंद्र राणा कांग्रेस नेतृत्व की आंख का तारा बन गए हैं। इस बार भी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुजानपुर में अंतिम क्षणों में करवाई गई जनसभा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद राजेंद्र राणा सुजानपुर से जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे थे और मंत्रिमंडल के पहले ही विस्तार में उनका नाम तय माना जा रहा था, लेकिन अंतिम क्षणों में उनका नाम काट दिया गया था। सूत्र बताते हैं कि मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार में भी उनका नाम सबसे ऊपर है, लेकिन भाजपा के एक प्रभावशाली गुट द्वारा बनाए गए जबरदस्त दबाव के चलते मुख्यमंत्री पेशोपेश में पड़े हुए हैं। भाजपा का ये प्रभावशाली गुट ये कतई नहीं चाहता कि जिला हमीरपुर से राजेंद्र राणा एक प्रभावशाली और कद्दावर राजपूत नेता के रूप में और अधिक शक्तिशाली हो जाएं। भाजपा के इस प्रभावशाली गुट के दबाव की वजह से ही अभी तक पेंच फंसा पड़ा है। दूसरी तरफ धर्मशाला से पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के मंत्रिमंडल में दावेदारी मजबूत है। कांगड़ा जिला से सर्वाधिक विधायक चुनकर आने के बावजूद मंत्रिमंडल में सिर्फ एक पद कांगड़ा को मिला है और क्षेत्रीय असंतुलन की वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता गुस्से से भरे हुए हैं। बिलासपुर जिला से राजेश धर्मानी को मुख्यमंत्री की अपनी निजी पसंद माना जा रहा है। भाजपा के एक गुट के जबरदस्त दबाव और कांग्रेस आलाकमान के ढुलमुल रवैये के चलते हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार लटका हुआ है।
लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, जबकि प्रदेश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी अब अपनी ही सरकार के प्रति मुखर होने लगे हैं। पार्टी आलाकमान ने समय रहते अगर हालात नहीं संभाले तो असंतोष की चिंगारी कभी भी विस्फोट का रूप ले सकती है। डेस्क रिपोर्ट, द समर न्यूज।